हमारे शास्त्र वेद भौतिकवाद को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। भौतिकवाद को स्वीकार नहीं करते, ऐसा नहीं है, स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे वेद शास्त्र भौतिकवाद की इतनी उन्नति नहीं मानते। बहुत ध्यान से सुनिए, भौतिकवाद की इतनी उन्नति नहीं स्वीकार करते हैं कि आध्यात्मवाद को बिल्कुल छोड़ दो ना। हमारे ग्रंथ तो कहते हैं यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म की एक परिभाषा बताई गई कि जिससे भौतिक उन्नति भी हो और आध्यात्मिक उन्नति भी हो, दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। जो दोनों प्रकार की उन्नति करे उसको धर्म कहते हैं। इसलिए कोई भी अध्यात्मवादी, अब ये अध्यात्मवादी शब्द थोड़ा आपको कठिन पड़ेगा, चलो सरल शब्द से समझ लो। कोई भी भगवान का भजन करने वाला, भक्ति करने वाला, किसी भी मार्ग में जाने वाला हो, भौतिकवाद की निंदा नहीं कर सकता और उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं, अरे साहब ये संसार तो क्या है, तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये संसार तो मिथ्या है, ये है नहीं, ये तो तुम्हारे मन की कल्पना है, ये तो भ्रम है। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है ना, हाँ, ऐसे ही हम लोगों को भी ये भ्रम है। अच्छा, और जब प्रकाश हो जाता है तो भ्रम दूर हो जाता है। जी हाँ, ऐसे ही जब तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा, तो फिर ये संसार कुछ नहीं है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, बस तुमको सब जगह कुछ है ही नहीं और अद्वैत। कोई ऐसा आपको कहीं सुनने को मिले तो आप विनम्रता पूर्वक उन महाराज से प्रणाम करके पूछिएगा, महाराज जी हम तो अज्ञानी हैं, हमको तो अभी प्रकाश हुआ नहीं, हमारा तो भ्रम बना हुआ है, लेकिन आपका तो भ्रम चला गया, आपको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। हाँ बच्चा, हाँ, अच्छा अच्छा, तो महाराज आपका तो भ्रम चला गया। जी हाँ, तो एक बात बताइए महाराज, आप रोटी दाल चावल खाते हैं क्या? तो महाराज कहते हैं हाँ बच्चा वो तो खाते हैं ना। तो महाराज आपका तो भ्रम चला गया। हाँ, तो रोटी क्यों खाते हैं? वो तो मिथ्या है, वो तो है ही नहीं, सत्ता है ही नहीं, तो फिर रोटी दाल चावल क्यों खाते हैं आप? अरे आपने घर बार छोड़ दिया, खुद कमा के नहीं खाते हैं, दूसरों का तो खाते हैं, भिक्षा मांगकर खाना पड़ता है कि नहीं? एक दूसरे साहब आए, उन्होंने कहा साहब आप क्या बात करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महात्मा लोग हुए हैं जो रोटी दाल चावल नहीं खाते। अच्छा, तो क्या खाते हैं? फलाहारी बाबा हैं, केवल फल खाते हैं। तो गृहस्थियों के लिए और बड़ी मुसीबत हो गई। हाँ? अरे भाई रोटी दाल चावल तो खिला दे में, लेकिन सेब आता है 100 रुपए किलो, इतना महंगा। अच्छा चलो, आप फल तो खाते हैं, तो फल संसार की वस्तु नहीं है क्या? अजी नहीं, हमारे यहां ऐसे ऐसे बाबा भी हुए हैं जो फल वल भी नहीं खाते, तो केवल दुग्ध पीते हैं, दुग्धारी बाबा। अरे तो दुग्ध भी तो संसार का ही सामान है ना, गोमाता प्रदान करती है, तब आप दूध पीते हैं।
नहीं नहीं साहब, हमारे यहां ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं जो दूध भी नहीं पीते, तो वो केवल जल पान करते हैं, पानी पीकर रहते हैं। अच्छा, तो पानी भी तो पंच महाभूतों में से एक है। अरे नहीं साहब, हमारे यहां ऐसे ऐसे महात्मा लोग भी हुए हैं जो पानी भी नहीं पीते थे, तो वो केवल वायु भक्षण करके रह जाते थे, प्राणायाम करके बैठ जाते थे। वायु भी तो पंच महाभूतों में से एक है, फिर सांस क्यों लेते हो? अरे नहीं जी, ऐसे ऐसे महात्मा भी हुए हैं जो सांस लेना भी बंद कर देते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं। कहां बैठते हैं? जमीन पर। हाँ, तो जमीन भी तो पंच महाभूतों में से है। अरे हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, पहले शरीर छोड़ दो तब कहो कि हमें संसार की आवश्यकता नहीं। इसलिए संसार की आवश्यकता तो जो ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं उनको भी भूख लगती है। पश्वाभिदिश्चा विशेषात, वेद व्यास जी ने इसके लिए एक सूत्र बना दिया कि ब्रह्मज्ञानियों को भी भूख लगती है, और तब जाकर के वो गृहस्थी के यहां खड़ा होता है, भवति भिक्षाम देहि, और तब भिक्षा पाता है और तब भिक्षा ग्रहण करता है, तब क्षुधा निवृत्ति होती है। इसलिए कोई भी भौतिकवादी, कोई भी अध्यात्मवादी भौतिकवाद को चैलेंज नहीं कर सकता, और हमारे शास्त्रों ने ऐसा कहा भी नहीं है। अरे इतना बड़ा अधिकारी गीता ज्ञानी अर्जुन, उसको भगवान श्री कृष्ण ने क्या शिक्षा दिया? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। गीता तो आप लोगों के घरों में होगी, पढ़ लीजिएगा। अर्जुन कान खोलकर सुन, ठीक ठीक खाओ, युक्ताहार विहारस्य, ठीक ठीक सो, ठीक ठीक पहनो, ठीक ठीक सब काम करो समय से। हमारे शास्त्र ये बता रहे हैं कि अपने जीवन में तुम नियमित संयमित रहो, शरीर को स्वस्थ रखना है। जी हाँ, उसके लिए तुम्हें मॉर्निंग वॉक भी करनी चाहिए, आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, इतना ही खाना चाहिए, इतना पेट खाली रखना चाहिए, ये खाना चाहिए, विटामिन ए बी सी डी ई सब जरूरी है, लेकिन कैप्सूल खाकर नहीं। कैसे जीवन जीना है इसको शास्त्रों ने विस्तार से बताया। हमने उनकी उपेक्षा कर दी तो हमारा जीवन क्या बन गया? आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन, तो क्या हो गया? आज तो 10 बजे उठेंगे, क्या जल्दी है? रोज तो उठते ही ऑफिस जाने के लिए। आज तो चलो छुट्टी है ना, हाँ, पिकनिक बनाया मैं, 5-7 दोस्त मिलकर के। आजकल बड़ी बीमारी है, चलिए आउटिंग। पहले तो जब कथा का आयोजन होता था तो शनिवार रविवार के दिन लोग कथा में प्रवचन में अधिक आते थे। आजकल उल्टा हो गया। जब हम पूछते हैं क्या बात है भाई, आज कुछ ऐसा लगा कुछ कम लोग आए, या वो अमुक अमुक को श्रीमान नहीं आए। स्वामी जी आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे संडे को तो हम लोग विद फैमिली जरा आउटिंग को चले जाते हैं, शहर में नहीं रहते, बाहर चले जाते।
और उनमें भी कुछ तो ऐसे हैं कि फिर वहां जाएंगे, फिर ताश खेलेंगे, हाँ? और कई तो फिर उसके आगे जो होता है वगैरह वगैरह, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार हैं। और ऐसे सौभाग्यशाली लोग कितने होंगे? आप तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं भाई कि भाई देखो और दिन तो टाइम नहीं मिलता है भाई, लेकिन आज तो रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, और दिन तो हम मजबूरी सी हो जाती है, कथा में नहीं जा पाते हैं, लेकिन आज तो हम कथा में जरूर जाएंगे क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। आज तो हम सत्संग में अवश्य जाएंगे और छुट्टी का सदुपयोग करेंगे। ऐसे सौभाग्यशाली कितने लोग होंगे? तो इसलिए अध्यात्मवादी को भौतिकवाद का अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, आपके सामने यहां प्रत्यक्ष प्रमाण देखो। हम लोग क्या भौतिकवाद का अपमान कर रहे हैं? आप लोग इस सुंदर उत्सव माहेश्वरी भवन में बैठे हैं। जी हां, ये कितना सुंदर भवन बना है। जी हां, भौतिक साधनों से बना है। जी हां, एयर कंडीशनड है। जी हां, बाहर गर्मी है। जी हां, आप आराम से बैठे हैं। जी हां, स्वामी जी के सामने ये माइक्रोफोन लगा है। जी हां, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी हां, हम भौतिकवाद का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हाँ? यदि ये माइक यहां न लगा हो तो हमारी आवाज आप तक कैसे जाएगी? अरे देखिए, ये प्रबंध किया गया है, ये कैमरे यहां लगे हैं। जी हां, और संस्कार चैनल पर पूरे विश्व में कहां लगभग 160 देशों में जो भी कथा प्रेमी लोग हैं अपने घरों में बैठे बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भौतिकवाद का, ये विज्ञान का कितना बड़ा सदुपयोग है। और क्या हमें ये नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे जो आयोजक महानुभाव हैं, क्यों इतना बड़ा खर्चा किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि यहां तो कुछ ही लोग उसका लाभ ले पाएंगे, लेकिन ये जो विज्ञान की उन्नति है, इसके द्वारा लाखों लोगों का लाभ हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुषों ने हमेशा भौतिकवाद का सम्मान किया है और उसका सदुपयोग किया है और सदुपयोग करने की ही शिक्षा दिया। ये जो हमारी बाहरी मशीन है, ध्यान दीजिए, शरीर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो, ये शरीर, हाँ, इस शरीर को ठीक रखने के लिए भौतिकवाद की आवश्यकता है, क्योंकि ये पंच महाभूत का बना, जानते हैं ना आप लोग। क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच महाभूत का बना हुआ शरीर, बाहरी मशीन है, उसको चलाने के लिए पंच महाभूत का संसार। इसलिए हमारे शास्त्र तो कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये साधन है, ये अपने परम कल्याण करने का साधन है। इसलिए यदि अभी तक कोई लापरवाही की भी हो तो आज के बाद लापरवाही नहीं करना। ठीक ठीक हमारा शरीर रहे, इसका आपको ठीक ठीक प्रयत्न करना चाहिए।
और यदि शरीर बिगड़ेगा तो फिर साधना नहीं कर सकोगे। हाँ? फिर तो कीर्तन में बैठे हैं, हाँ, और कीर्तन कर रहे हैं, हाँ, हरे राम 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 हरे। अरे दर्द हो गया, ये लो हरे राम छूट गया और दर्द की तरफ चला गया मन। अभी तक कोई हम हरिदास जी वाली कोटि में नहीं चले गए हैं, अभी तो हम साधारण अवस्था में ना। तो यदि शरीर ठीक नहीं रहेगा तो फिर बीमारियां होगी, समस्याएं आएगी, तो फिर साधना नहीं कर सकोगे। इसलिए शरीर को ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, निरोग रखना है। उसके लिए जो भी कुछ करना आवश्यक है वो करना। ठीक ठीक ठीक। मेरा मतलब ये नहीं है कि रोज ब्यूटी पार्लर जाना है, ये मतलब मत समझ लीजिए। स्वामी जी ने कहा था बिल्कुल ठीक रखना है। हाँ? तो एक पॉइंट आप लोग समझ गए कि भगवान का भजन करने वाले लोगों के लिए भौतिकवाद का, संसार का अपमान करना, उपेक्षा करना गलत। अब दूसरा पक्ष सुनो। कोई भी भौतिकवादी उस भौतिकवादी के लिए अध्यात्मवाद का अपमान करना गलत। क्यों? क्योंकि आज तक विश्व में कोई भी ऐसा मनुष्य या जीव न हुआ था, न है, न होगा जो केवल भौतिकवाद के द्वारा सुखी हो गया हो। एक भी एग्जाम्पल नहीं।